हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने देखा था कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उनके द्वारा एक जो बैनर निकाला गया जिसमें यह बताया गया कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली बिहार में अगस्त महीने से प्रारंभ होते हुए अक्टूबर महीने तक चलने वाली है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7वें चरण में किस जिले में कितने शिक्षकों की ज़रूरत होगी और जो महिला अभ्यर्थी हैं यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके जो खाली पद रह जाते हैं बहाली प्रक्रिया के दौरान, तो क्या उन पदों पर इस बार 7वें चरण के नियोजन में पुरुष अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है। और जो लेटेस्ट अपडेट्स आई है 7 फेज़ की, यानी कि प्रोन्नति मामला हो या फिर बिहार TET मामला हो, सारे ही जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उन पर भी एक बार नज़र डालेंगे, क्योंकि अब जबकि इस बहाली प्रक्रिया आरंभ होने वाली है तो एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक अपडेट जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। और अगर हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर आप पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कल नीतीश सरकार के बैनर के आने के बाद जो हर ज़िले में अखबार यानी कि जो न्यूज़पेपर है, जो प्रिंट मीडिया है, काफ़ी एक्टिव हो गया है, क्योंकि कल हमने देखा कि नीतीश सरकार ने ये पुष्टि कर दी है कि अब 7वें चरण की बहाली अगस्त में प्रारंभ होगी, तो ये निश्चित तौर पर होने ही वाली है। तो देखिए, ये जो खबर है ये मुजफ्फरपुर ज़िले की है, जहाँ प्रकाशित हुआ है कि जिले के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों को लगभग 4000 शिक्षकों की है ज़रूरत। इसी तरह अन्य जिलों ने भी आज प्रकाशित किया है, उसकी तरफ भी हम चलेंगे। पहले देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षक नियोजन में नियोजन इकाईवार विभाग को भेजी गई है रिपोर्ट, और विद्यालयों में जो 1:1:40 का जो शिक्षक छात्र अनुपात है उसको इस बार ठीक करने की, जो दुरुस्त करने की जो तैयारी है, वह 7वें चरण का मुख्य उद्देश्य रहेगा। क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री है, सभी का यही कहना है कि स्टूडेंट टीचर्स रेशो इस बार हम लोग ठीक करके रहेंगे 7वें चरण की बहाली में। इसीलिए कल ये घोषणा हुई है कि 1,80,000 शिक्षकों की बहाली 7 फेज़ के तहत होने वाली है। छठे चरण में 3 नियोजन इकाइयों की मेधा सूची भी तैयार कर ली गई है, ऐसा भी यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। तो 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जिले के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में लगभग 4000 शिक्षकों की नियुक्ति जो है इसके तहत की जाने वाली है। और ये जो रिपोर्ट है वह राज्य कार्यालय को भेज भी दी गई है, यानी कि हर ज़िले से देखिए अब ये रिक्तियों का जो आंकड़ा है इसको गिनना, बिल्कुल कैलकुलेट करना शुरू हो चुका है। और ज़िले के अभ्यर्थियों को अब यही इंतज़ार है कि जुलाई के अंतिम हफ्ते में प्रक्रिया जो है शुरू हो सकती है। साल 2019 में हमने देखा था कि 5 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया था, तो प्रोबेबली इस बार जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के देखिए जो फर्स्ट वीक में ही अधिसूचना है 7वें चरण की वह जारी होगी, प्रारंभिक की। और अगर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात करें तो आपको सितंबर-अक्टूबर तक इसका जो नोटिफिकेशन है देखने को मिलेगा। यानी कि अलग अलग कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बहाली प्रक्रिया तो 7वें ही चरण की है, लेकिन आगे पीछे थोड़ा सा जो शेड्यूल है, जो अधिसूचना है, उसको जारी होने में लग सकता है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि माध्यमिक को नियुक्ति पत्र 30 जुलाई को दिया जाना है, तो इसलिए छठे चरण के बाद जो सीट्स बचकर आने वाली हैं उससे ही ये अंदाज़ा लगेगा कि कितनी ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। तो इसलिए 7वें चरण में जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक है उसका इस बार जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञप्ति है, वह थोड़ा बाद में जारी होगी और प्रारंभिक की बहाली इस बार पहले होने वाली है। तो मुजफ्फरपुर ज़िले की हमने बात कर ली, अब एक दूसरे ज़िले की तरफ चलते हैं। सासाराम ज़िले की खबर देखिए प्रकाशित है कि जल्दी ही ज़िले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी पूरी। तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि अगस्त में वह उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अक्टूबर में नियोजन प्रक्रिया शुरू होगी। तो जैसा कि हमने बताया कि सितंबर-अक्टूबर में, या तो हो सकता है सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो अधिसूचना है जारी होगी। जिले के रिक्त पदों की जानकारी विभाग को 30 जून तक उपलब्ध करानी है। तो यहाँ पर इस खबर को डिटेल में पढ़ेंगे आप, तो यहाँ पर प्रकाशित हुआ है कि सूची जो है मांगी गई है विद्यालयों से, कितने विद्यालय हैं, कितने उच्च माध्यमिक है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि अक्टूबर महीने में माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली होगी। तो तब तक 30 जून तक ये सारी जो वैकेंट सीट्स हैं इनका ब्यौरा, इनका आंकड़ा जो है विभाग को देना है। साथ ही बताया गया है कि रिक्त पदों की सूची 30 जून तक जो उपलब्ध करानी है, उसके बाद 15 जुलाई तक जिला अधिकारियों द्वारा रिक्त पदों के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा। फिर 25 जुलाई तक ये सारी जो रिक्तियां हैं पोर्टल पर अपलोड भी होंगी। तो आप देखेंगे कि 25 जुलाई यानी कि वही जुलाई का एंड आ जाएगा और फिर तभी प्रारंभिक की जो अधिसूचना है जारी होगी। 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया में इस बार बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। आप लोग को बता दें कि बदलाव में सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन की बात है।
एक अभ्यर्थी को अलग अलग नियोजन इकाइयों में आवेदन नहीं देना होगा। इस बार एक ही आवेदन देना होगा। जिस नियोजन इकाई में वह शिक्षक बनना चाहते हैं, इसका भी ऑप्शन मांगा जाएगा। इसके अनुरूप ही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो देखिए, नियोजन इकाई इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जहां आप अप्लाई करेंगे वहां पर आप लोग देखभाल कर कितनी सीट्स हैं, कितने विद्यालय हैं, उसी के हिसाब से आप लोगों को नियोजन इकाई का ऑप्शन जो है वह चूज़ करना है। इस खबर में लास्ट में यह भी प्रकाशित हुआ कि जो अधिकारी हैं, डीईओ हैं, उन्होंने यह भी बताया है कि 7वें चरण की नियोजन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर विभाग अपनी तैयारियां पूरी अंतिम रूप मतलब उनको दे चुका है। विभाग से आदेश मिलते ही 7वें चरण की चयन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। तो हर जिले से लगभग देखिए ये सारा जो डेटा है कैलकुलेट कर लिया गया है प्रारंभिक के लिए। वहीं माध्यमिक में भी एक आइडिया तो है ही विभाग के पास कि कितने लोगों ने छठे चरण में अप्लाई किया है, कितने बहाल होने वाले हैं। तो इसलिए सीट्स काफ़ी ज़्यादा खाली रहने वाली हैं छठे चरण की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की। तो ये भी अच्छी ही बात है 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए, उनकी क्योंकि संख्या ज़्यादा है 7वें चरण में माध्यमिक एसटीडी अभ्यर्थियों की, तो उनकी बहाली से निश्चित तौर पर इस बार होने वाली है। सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस को अगर छोड़ भी दे तो बाकी सभी विषयों में कोई भी परेशानी नहीं होगी। उन 2 विषयों में भी अगर सीट्स आ जाती हैं इतनी ज़्यादा 6 फेज से खाली होकर, तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि जो महिला अभ्यर्थियों की सीटें खाली रह जाती हैं क्योंकि महिला कैंडिडेट्स कम मिलती हैं, तो उनकी जगह पर क्या पुरुष अभ्यर्थियों को इस बार मौका मिलेगा। तो देखिए, बिहार सरकार का जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसका ये संकल्प पत्र एक बार देख लेते हैं, जिसका विषय देखिए क्या लिखा गया था। बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं या संवर्गों के सभी स्तर के सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति जहाँ पर होती है उसमें आरक्षित जो पद है महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में। तो आप लोग जानते हैं कि 35% जो है महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन इस पेज पर इस पत्र पे अगर आप नीचे की तरफ नज़र डालेंगे लास्ट में, तो यहाँ लिखा है कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता में उस स्थिति में उनकी भर्ती उस वर्ष में जो भी पुरुष उम्मीदवार होंगे उसी कैटेगरी के, उसी कोटि के, उन पुरुष अभ्यर्थियों को उम्मीदवारों को उस पदों से भरा जाएगा। यानी कि महिला सीटों पर अगर खाली रह जाती हैं तो वहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी है, उससे उस पद को भरा जा सकेगा। तो इसलिए 7वें चरण के जो भी अभ्यर्थी हैं इस मांग को भी पूरे जोर शोर से उठाएं अपने आंदोलन में कि जो फीमेल की सीट्स अगर खाली रह गई हैं वहाँ पर 7वें चरण में कोई भी कैटेगरी हो, चाहे SC ST हो, यानी कि OBC हो, जनरल हो, उसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को वहाँ पर मौका मिलना चाहिए। वरना 6 फेज़ में हम देखते हैं कि फ़ीमेल की काफ़ी ज़्यादा सीट्स खाली रह गई है और वहाँ पर मेल कैंडिडेट के होने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए इस मांग को भी हम लोगों को पहले ही उठा लेना चाहिए ताकि जो अधिसूचना आए उसमें यह सारी चीज़ें भी मैंशन हों। अब बात कर लेते हैं प्रोन्नति के बारे में। 7वें चरण की बहाली के पहले प्रोन्नति की मांग जो है वह भी चल रही है प्रारंभिक शिक्षकों की। तो नियुक्ति के पहले ही देखिए ये जो प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति देने की मांग है, इसके लिए जो बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ है उन्होंने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री यानी शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव सभी को ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि 2006 में उनकी नियुक्ति हुई है, 16 साल भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें प्रमोशन यानी कि प्रोन्नति नहीं मिल पाई है। तो 7वें चरण की बहाली से पहले देखिए काफ़ी कुछ अभी चल रहा है। स्थानांतरण की बात भी हो रही है, ट्रांसफ़र की बात भी, कि एक नियोजन इकाई से अपनी ही नियोजन इकाई में ट्रांसफ़र के अलावा भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अभी चल रही हैं। तो देखते हैं 7वें चरण की बहाली से पहले और क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक और मुख्य अपडेट है DLED के बारे में। देखिए DLED जो है, यदि आप बिहार राज्य में करना चाहते हैं तो सभी सरकारी और गैर निजी DLED के जो सत्र इस बार 2022-23 का रहेगा उसमें नामांकन के लिए, एडमिशन के लिए आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा इस बार ली जाने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT जिसे कहते हैं। तो उसके लिए भी देखिए अगले महीने यानी कि जुलाई महीने में जो है आवेदन वगैरह लिए जाएंगे। यदि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप लोग चाहते हैं DLED करना, जो अभी जिन्होंने 12th पास किया है, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर DLED में एडमिशन ले सकते हैं। जो भी बच्चे एंट्रेंस में क्वालिफाई होंगे उनको दाखिले का जो चांस है आगे दिया जाएगा और फिर 2 साल का आप लोग DLED करके फिर BTET CTET पास करके बिहार में शिक्षक भी बन सकते हैं। तो ये सारी लेटेस्ट अपडेट थी 7वें चरण की और शिक्षक बहाली की। आगे कोई भी अगर अपडेट आती है तो आपके साथ लगातार MIM न्यूज़ बुलेटिन चैनल के माध्यम से शेयर करते रहेंगे, साझा करते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।